नमस्कार। हमारे इस चैनल राजस्थान इतिहास एवं विरासत में आपका स्वागत है। मित्रों, इस समय हम नेशनल हाईवे 11 पर जो तदरेवा स्थित है और बीकानेर और दिल्ली के मध्य स्थित है, उस स्थान के ऊपर हम उपस्थित हैं। ददरेवा किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। एक राष्ट्रीय योद्धा जिसने इतिहास में अपनी अमिट छाप रखी और राणा गोगदेव चौहान के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें गोगा जी भी कहते हैं, गोगा जी वीर भी कहा जाता है। उन योद्धा की जन्म स्थली है ददरेवा। ददरेवा में जो चूरू से उत्तर में चूरू जिले में स्थित है, राजस्थान का चूरू जिला जाना पहचाना नाम है। और यहाँ गोगा जी के जन्म स्थल के संबंध में हम बहुत सी जानकारियां साझा कर चुके हैं। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय को साझा कर रहे हैं वह है चौहानों का गढ़, यानी गोगा जी का गढ़। बहुत ही एक रहस्यपूर्ण टॉपिक है। क्यों? वो इसलिए कि आज वह गढ़ अस्तित्व में नहीं है, अंतर्ध्यान हो गया। ये कोई चमत्कार के या अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ आपको इस तथ्य से अवगत करवाऊंगा, जो इतिहास का ऐसा एक दुर्लभ तथ्य है जो आपको अन्य पुस्तकों में शायद कहीं पूर्ण रूप से मिल पाए। आंशिक रूप में तो प्राप्त हुआ है, तभी मैंने आपके सामने साझा किया है। और इस ददरेवा के महत्वपूर्ण गढ़ के बारे में जानकारी के लिए हम आइए चलते हैं गोगा मेड़ी की, ददरेवा की शीश मेड़ी की छत पर, प्रथम मंजिल पर। गोगा जी के जन्म स्थान ददरेवा में इस समय हम यहाँ उपस्थित हैं। ये गोगा मेड़ी है, जिसे शीश मेड़ी के नाम से जाना जाता है। ये गोगा जी के जन्म स्थल की मेड़ी है। गोगा जी यहाँ के शासक थे और गोगा जी एवं उनके पिता जेवर ने यहाँ पर गढ़ को स्थापित किया था। आप जो देख रहे हैं ये ऊंचाई का जो क्षेत्र है, इस ऊंचाई के क्षेत्र में बहुत दूर नहीं है, 100 मीटर की परिधि के अंदर है। 100 मीटर भी आगे नहीं होगा। जो आगे का टावर दिखाई दे रहा है ये उस समय के गढ़ का हिस्सा नहीं है, ये स्थान गढ़ में नहीं था। ये टावर जो दिखाई दे रहा है ये गोगा चौहानों के गढ़ का क्षेत्र था। इससे दक्षिण में भी और इससे उत्तर में भी, यानी इस क्षेत्र में जो ये ऊंचाई के ऊपर है, इस क्षेत्र में चौहानों का गढ़ था। लगभग 550 वर्ष तक वह गढ़ अस्तित्व में रहा। यानी ईस्वी सन 1509 में राव लूणकरण की सेना ने 7 महीने तक घेरा दिए रखा और गढ़ के अंदर है वो 500 सैनिक थे। ये मैं नहीं कहता, गौरी शंकर हीराचंद ओझा का इतिहास जो है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राव लूणकरण 7 महीने तक घेरा डाले रखा, लेकिन राणा मान सिंह ने उसे है वो गढ़ के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। ये वही क्षेत्र है जिसका आज नामो निशान नहीं है। यहाँ घरों में जाकर के जब लोगों से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि हम जब भवन निर्माण करते हैं उस समय गढ़ के नींव के अवशेष हमने देखे हैं। यहाँ गढ़ था, नींव के अवशेष हैं। एक जगह तो बहुत बड़ी राख निकली थी, शायद वो रसोई के पास का क्षेत्र था। और इस प्रकार ये जो है जहाँ आज बस्ती बसी हुई है, ग्रामवासी बसे हुए हैं, ये ऊंचाई का थोड़ा दूसरे क्षेत्र से आप देखेंगे इस साइड में, वहाँ जो पेड़ हैं वो निचाई में दिखाई दे रहे हैं। यानी ये गढ़ का हिस्सा यहीं तक था और उधर जो है ये ऊंचाई का हिस्सा है। उसके उस पार अगर हम जाते हैं तो है वो निचाई है। ये गढ़ का ये परिचय है। और यहाँ कहीं गढ़ का मुख्य द्वार रहा होगा, क्योंकि गोगा जी जब वीर गति को प्राप्त हुए उसके बाद में विक्रम संवत 1082 में जब उनकी पूजा प्रारंभ हुई तो यहाँ जाड़ों के बीच में गढ़ के आगे
सुरक्षा की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, पूज्यता की दृष्टि से यहाँ एक चबूतरा बनाया गया था प्रारंभ में। और चबूतरे के बाद के माँ छोटी मेडी बनी, और छोटी मेडी के बाद में विक्रम संवत 1936 में ये मेडी का निर्माण हुआ, जो आज हम देख रहे हैं। गगनचुंबी मेडी है, लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ये गढ़ का क्षेत्र आज बस्ती में है। किसी भी इतिहासकार ने इसके ऊपर शोध करने का प्रयास नहीं किया। मैंने स्वयं जाकर के लोगों के घरों में वो नींव देखी है, नींव निकले हुए पत्थर देखे हैं। गढ़ के नींव की चौड़ाई और उसके पत्थर अलग से पहचाने जा सकते हैं। यदि पुरातत्व विभाग कहीं इस प्रकार खाली जमीन के ऊपर अगर आप भी सर्वे करें, तब भी गढ़ के नींव के पत्थर उपलब्ध हो सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र है, ये गोगा मेडी है, ये शीश मेडी के नाम से जानी जाती है, जिसे है वो यहाँ बहुत ऊंचा। और ये जाल जो है, इसके बारे में आप सुन ही चुके हो। ये मुख्य द्वार है। ये गोगा जी के यहाँ आस्थाजनों भक्तों के निशान वगैरह लाए हुए हैं। ये ऊपर की कोठरी है, नीचे गर्भगृह में गोगा जी की मूर्ति स्थापित है। ये ऊपर गोगा जी की मूर्ति लगाई हुई है। ये विक्रम संवत 1936 का निर्माण है। उसके बाद में इसकी रिपेयरिंग वगैरह की गई। ये बाद में निर्माण, इस मंदिर का निर्माण बाद में किया हुआ है, ये इसके साथ का नहीं है। ये परिसर और ये मुख्य स्थान विक्रम संवत 1936 में यहाँ के तत्कालीन जागीरदार ने बनाया था, जो राठौड़ों का 1509 के बाद में ददरेवा का ये क्षेत्र राठौड़ों के अधिकार में आ गया था। ईस्वी सन 1509 राव लूणकरण के नेतृत्व में सेना आई बीकानेर की, और उस सेना ने यहाँ के शासक राणा मानसिंह को पराजित करके इस क्षेत्र को हस्तगत किया, और गढ़ को तत्काल ही उस समय कुछ तोड़ा फोड़ा गया, और उसके बाद में यहाँ के शासकों ने उसे पूर्णतः नष्ट करवा के ये आम जनता के लिए दे दिया। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साझा करें, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आगे से आगे प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।